Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I'm your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में चैप्टर 5 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज में से एक्सरसाइज नंबर 5 सॉल्व करेंगे। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में जो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं वो एक्सरसाइज है हमारे पास राइट अ फंक्शन which takes the amount and the interest percentage and return the interest amount। हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन लिखेंगे जो कि यूजर से एक वैल्यू लेगा, वो अमाउंट होगी, और उसकी परसेंटेज यानी कि अमाउंट पे परसेंटेज जो होगी वो भी हम लेंगे, और क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे हम इंटरेस्ट अमाउंट को। ये जो इंटरेस्ट अमाउंट होगी उसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सो आइए आज के अपने इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपने आईडीई जो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, कोड ब्लॉक्स, उसको हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करेंगे या फिर हम एक न्यू फाइल बनाएंगे। सो हम फाइल पे जाते हैं, न्यू पे आते हैं और एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं। सो हम अपनी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज में से एक्सरसाइज नंबर 5 कर रहे हैं, चैप्टर 5 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज में से एक्सरसाइज 5 कर रहे हैं। सो इस फाइल को हम सेव करेंगे और क्वेश्चन को यहाँ पर लेके आएंगे। जो हमारा क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन विच टेक्स द अमाउंट एंड द इंटरेस्ट परसेंटेज एंड रिटर्न द इंटरेस्ट अमाउंट, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने इसको देखा है। हमने करना क्या है, इट्स वेरी सिंपल कि हमने यूजर से राइट अ फंक्शन विच टेक्स द अमाउंट, जो यूजर से अमाउंट लेगा, एंड इंटरेस्ट परसेंटेज। हम लेट्स सपोज यूजर हमें अमाउंट देता है 50,000 और फिर यूजर कहता है कि 50,000 पे 12% जो है वो क्या है, इंटरेस्ट है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इस 50,000 का 12% जो है वो क्या करना है, वो फाइंड करना है कि 50,000 का 12% कितना बनेगा, इंटरेस्ट परसेंटेज, एंड रिटर्न द इंटरेस्ट अमाउंट, यानी कि इंटरेस्ट अमाउंट हमने देखने की इंटरेस्ट अमाउंट हमारी कितनी है, इसका 12% हम फाइंड करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले हैश इंक्लूड, हम अपने हेडर के अंदर फाइल इंक्लूड करेंगे और उसके बाद हम void मेन के फंक्शन में आएंगे और ये हमारा मेन फंक्शन आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे। सो फंक्शन की जो रिटर्न टाइप हम रखेंगे वो रखेंगे फ्लोट, और उसके बाद हम फंक्शन का नेम रखते हैं इंटरेस्ट अंडरस्कोर अमाउंट, और क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो पैरामीटर्स रखेंगे फ्लोट टाइप के। एक पैरामीटर एक्स रख लेते हैं और फिर सेकंड पैरामीटर हम वाई रख लेते हैं, और यहाँ से हम अपने फंक्शन की बॉडी को स्टार्ट करते हैं। फंक्शन की बॉडी को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे फ्लोट इंटरेस्ट अंडरस्कोर अमाउंट, यानी कि ये वेरिएबल हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे और इस वेरिएबल के अंदर जो हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे वो वैल्यू क्या स्टोर करवाएंगे, इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 100, यानी कि जो y की वैल्यू होगी हम उसको क्या करेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, x के साथ। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, मल्टीप्लाई x के साथ कर देंगे और स्टेटमेंट टर्मिनेटर हम यहाँ पर यूज करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे कि इसको इंटरेस्ट अमाउंट के अंदर जो वैल्यू, जो हमारे इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू पड़ी होगी उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम रिटर्न कर देंगे। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे रिटर्न। रिटर्न हमारा एक कीवर्ड है जैसे कि आप जानते हैं, रिटर्न इंटरेस्ट अंडरस्कोर अमाउंट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारा फंक्शन। हमारे फंक्शन का नेम हमारे सामने है, यहाँ पे फंक्शन का नेम है हमारा इंटरेस्ट अंडरस्कोर अमाउंट, और उसके बाद ये फंक्शन का नेम है
और उसके बाद इंटरेस्ट अमाउंट। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है। अब देखिए हमने फंक्शन का नेम भी वही रख लिया और अपने वेरिएबल को भी वही रख लिया। सो या हम अपने वेरिएबल का नेम चेंज कर लेंगे या हम अपने फंक्शन का नेम चेंज कर लेंगे। सो हम फंक्शन का नेम चेंज कर लेते हैं, इसको हम रख लेते हैं कैलकुलेट अंडरस्कोर अमाउंट। सो यहाँ पे हमारे फंक्शन का नेम है कैलकुलेट अंडरस्कोर अमाउंट और हमारे वेरिएबल का नेम है इंटरेस्ट अंडरस्कोर अमाउंट। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अपने मेन फंक्शन की बॉडी में जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि सी लैंग्वेज में जब भी एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमारे मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। सो यहाँ पर हम फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे अमाउंट, उसके बाद एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटरेस्ट अंडरस्कोर परसेंटेज। ये दो वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर लिए हैं। इस वेरिएबल में हमारी अमाउंट आ जाएगी जो टोटल अमाउंट है जो हमने यूजर से लेनी है, और यहाँ पे वो परसेंटेज आ जाएगी जो हम यूजर से लेंगे। सो इसके बाद हम जो प्री डिफाइंड फंक्शन है प्रिंट एफ उसको यूज करेंगे प्रिंट एफ, और यूजर को हम एक मैसेज शो करवाएंगे स्क्रीन के ऊपर और यूजर को कहेंगे प्लीज एंटर योर अमाउंट। यूजर अपनी अमाउंट एंटर करे। जब यूजर अपनी अमाउंट एंटर करेगा तो उसके बाद क्या होगा कि हम स्कैन एफ के थ्रू वो अमाउंट अपने वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे किसमें? अमाउंट में। तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे हम एफ क्योंकि हमारी डाटा टाइप फ्लोट है, और इसके बाद % का साइन यूज करेंगे और यहाँ पे अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे। इसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पे तो ये तो हमने यूजर से ले ली अमाउंट, अब हमने यूजर से इस अमाउंट पे कितने % उसने इंटरेस्ट दिया हमने वो भी लेना है कि इंटरेस्ट की परसेंटेज कितनी है। सो उसके लिए हम दोबारा प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करेंगे प्रिंट एफ, और यहाँ पे प्लीज एंटर इंटरेस्ट परसेंटेज कि यूजर यहाँ पे इंटरेस्ट परसेंटेज एंटर करे। परसेंटेज यूजर यहाँ पे एंटर करेगा और यहाँ पे हम स्कैन एफ के थ्रू उस परसेंटेज को अपने वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे जो कि हमारा वेरिएबल है इंटरेस्ट अंडरस्कोर परसेंटेज। हम % का साइन यूज करेंगे और यहाँ पे अंडरस्कोर हमने देख लेना है कि हमने वेरिएबल का नेम सही लिखा हो। सो यही हमारे वेरिएबल का नेम है, ये भी हम देख लेंगे। ये भी हमने वेरिएबल का नेम ठीक लिखा। जो आपका नेम यहाँ पर हो जब हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, जो नेम हमने यहाँ पर लिखना है वही नेम हमने यहाँ पर भी लिखना है। अगर मेरे इस वेरिएबल का नेम कुछ और होगा और यहाँ पे जो वेरिएबल मैं असाइन कर रहा हूँ वैल्यू नेम और होगा तो वो वैल्यू हमारी असाइन नहीं होगी, बल्कि हमारा जो प्रोग्राम है वो हमें क्या दे देगा? एरर दे देगा। सो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक प्रिंट एफ का और फंक्शन यूज करेंगे प्रिंट एफ, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? इसके अंदर हम लिखेंगे योर इंटरेस्ट अमाउंट इज, फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम जो डबल कोट्स हैं इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल कर देंगे। फंक्शन का नेम क्या था हमारे का? कैलकुलेट अमाउंट। सो इस फंक्शन को पकड़ेंगे और यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे और यहाँ पे फंक्शन का जो आर्गुमेंट्स हैं वो भी हम पास कर देंगे। वो आर्गुमेंट्स क्या हैं? अमाउंट एंड इंटरेस्ट परसेंटेज। इंटरेस्ट परसेंटेज। सो हम देख लेते हैं कि हमारे वेरिएबल के नेम ठीक है, ये नेम भी ठीक है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये वेरिएबल और जहां पर होगा उस वो हाईलाइट हो जाएगा, या उस वो टेक्स्ट कहीं और पे होगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा।
इसको हम देख लेते हैं। सो ये नेम भी हमारा बिल्कुल ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रोग्राम, और हम एक और काम भी करेंगे कि ये ब्रैकेट हमने क्लोज भी करनी है, जो कि यहाँ पर क्लोज हो रही है। ओके, सो हमने अभी क्या किया है कि हमने अपना प्रोग्राम जो है वो लिख लिया। अब हम अपने इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, अब इस प्रोग्राम को हम बिल्ड करेंगे और देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है, और अगर प्रोग्राम में कोई एरर हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उस एरर को रिजोल्व करेंगे, और रिजोल्व करने के बाद अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। सो इसको हम देखते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ गया है लाइन नंबर 32 पे, जो कि यहाँ पे हमने देखना है कि एरर हमारे पास किस तरीके से आया है। जी हाँ, हमने यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज नहीं किया, सो हमारे पास एरर आ गया। दोबारा बिल्ड करेंगे, अब कोई एरर नहीं है। सो डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट टर्मिनेटर हो या आपका ये जो डबल कोट्स हम लगाते हैं, ये भी अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। तो जब भी हमने प्रोग्राम लिखना है उस वक्त इन चीजों को हमने अपने माइंड में रखना है कि हमसे कोई सिंटैक्स की मिस्टेक ना हो जाए। सो अभी हमारे प्रोग्राम में किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। अब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। सो इसको हमने एग्जीक्यूट किया, और प्लीज एंटर योर अमाउंट। अब यहाँ पे लेट्स सपोज हमने अमाउंट एंटर कर दी 100, और हमने प्लीज एंटर द इंटरेस्ट परसेंटेज, और इंटरेस्ट परसेंटेज हमने कर दी 20, और अब इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास योर इंटरेस्ट अमाउंट इज 20, कि हमारे इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो 20 आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसकी कैलकुलेशन देखते हैं अब, कि अगर हम जो अमाउंट है इंटरेस्ट की वो हम 100 रखें, और ये बताएं कि 100 के ऊपर जो परसेंटेज है हमारे इंटरेस्ट की वो 20 है, तो डियर स्टूडेंट जो आंसर हमारे पास 20 आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक आ रहा है, क्योंकि 100 का जो 20% होता है वो हमारे पास 20 ही होता है। यहाँ पे हम एक और वैल्यू भी यहाँ पे दे के देख लेते हैं कि हमारा जो आउटपुट हमारी वो क्या आती है। लेट्स सपोज हम 15,000 यहाँ पे देते हैं, और इसको इंटरेस्ट परसेंटेज 50% देते हैं, तो ये हमारे पास 7,500 यहाँ पर ये आ जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये जो परसेंटेज है ये हमारे पास कैलकुलेट किस तरीके से हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो हमारे पास जो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, यहाँ से दो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं। एक आ रहा है हमारे पास अमाउंट का आर्गुमेंट, और दूसरा आ रहा है इंटरेस्ट का। सो यहाँ पे लेट्स सपोज यूजर ने क्या किया कि हम इसको दोबारा यहाँ से रन करते हैं। यूजर ने यहाँ पे 15,000 जो है वो यहाँ पे अमाउंट दी, और 50% इसका परसेंटेज दिया, तो हमारे पास 7,500 ही वैल्यू आ गई। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 15,000, और वाई की वैल्यू है हमारे पास 50। सो यहाँ पे लिख लेते हैं हम समझने के लिए कि एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 15,000, और वाई की वैल्यू हमारे पास आई है 50%, जो कि परसेंटेज थी। अब होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, जब ये वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो पैरामीटर्स है, यहाँ से वैल्यू एक्स की और वाई की इस फंक्शन में आएगी। कंट्रोल जो है, जब हम इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेंगे तो कंट्रोल जो है वो कंट्रोल हमारा यहाँ पर चला जाएगा, इस जगह पे। इस जगह पे जब कंट्रोल हमारा आ जाएगा तो फिर होगा क्या, फिर होगा ये कि यहाँ पे y की वैल्यू आएगी, और y की वैल्यू हमारी 15,000, और इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 100 के साथ। सो 15,000 को जब हम 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, लेट्स सपोज ये 15,000 है, इसको जब हमने 100 के साथ डिवाइड किया तो क्या होगा, ये जो दो जीरो है, इन दो के साथ ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो 150। अब 150 को हमने क्या करना है, 150 को हमने 50 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि x से मल्टीप्लाई कर देना है। सो 150 को जब हम 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, यानी कि जो, अब हम इसको कमेंट करते हैं, इन दोनों लाइन्स को कमेंट करते हैं, और इन दोनों लाइन को कमेंट करके हम अपने प्रोग्राम को यहाँ से दोबारा रन करते हैं। दोबारा जब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 15,000 हमने यहाँ पे वैल्यू दी, और इसका 50% हम बताया कि 50% परसेंटेज है, तो ये हमारे पास 7,500 ही आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से ये कैलकुलेशन होगी। सो ये बहुत आसान है। हम इसको दोबारा एक दफा देख लेते हैं कि हमने अपने प्रोग्राम को किया कैसे। एक दफा प्रोग्राम को रिकैप कर लेते हैं। इट्स वेरी इजी कि हमने एक फंक्शन बनाया, और उस फंक्शन का नेम रखा हमने कैलकुलेट अंडरस्कोर अमाउंट, कि जो हमने कैलकुलेट करनी है कि हमारी अमाउंट कितनी है हमारे इंटरेस्ट की। और फिर हमने दो पैरामीटर पास किए, एक फ्लोट एक्स और एक फ्लोट वाई। उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसका नाम रखा इंटरेस्ट अंडरस्कोर अमाउंट,
और इंटरेस्ट अंडरस्कोर अमाउंट वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी। क्या वैल्यू? कि जो y वैल्यू हमारे पास आएगी उसको स्टोर करवाया और उसको डिवाइड कर दिया 100 के साथ और मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है हमारे पास इंटरेस्ट की परसेंटेज फाइंड करने का। और फिर यहाँ से जो वैल्यू इंटरेस्ट अमाउंट में यहाँ पे आएगी उस वैल्यू को रिटर्न करवा दिया हमने किसमें, यहाँ पे इस फंक्शन में हमने उस वैल्यू को क्या कर दिया, रिटर्न करवा दिया। फिर हम अपने मेन फंक्शन में आए। मेन फंक्शन में आकर हमने बहुत इजी काम किया कि हमने एक वेरिएबल की डिक्लेरेशन में वेरिएबल की डाटा टाइप बताई और फिर हमने अमाउंट नेम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर इंटरेस्ट अंडरस्कोर परसेंटेज नेम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। फिर प्रिंट एफ के थ्रू हमने यूजर को ये बताया कि प्लीज एंटर योर अमाउंट, कि आप अपनी अमाउंट एंटर करें। तो यूजर यहाँ पे अपनी अमाउंट एंटर करता है और जब वो अमाउंट एंटर करता है तो वो अमाउंट आ जाती है इस वेरिएबल के पास, यानी कि अमाउंट वेरिएबल के पास। जब यहाँ पे आ जाती है इसके पास और फिर हम यूजर से इंटरेस्ट परसेंटेज भी पूछते हैं कि इंटरेस्ट परसेंटेज क्या है। तो यूजर जब यहाँ पे इंटरेस्ट परसेंटेज एंटर करता है तो वो इंटरेस्ट परसेंटेज भी यहाँ पर हमारे पास आ जाती है। सो हमारे पास दोनों वेरिएबल्स के पास वैल्यूज हैं, अमाउंट के पास भी वैल्यू है और इंटरेस्ट परसेंटेज के पास भी वैल्यू है। सो होगा क्या, होगा ये कि प्रिंट एफ, जब यहाँ पे प्रिंट एफ हम लिखेंगे और यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करेंगे और फंक्शन का नेम लिखेंगे और दो आर्गुमेंट हम पास करेंगे। पहला आर्गुमेंट है अमाउंट, सो अमाउंट के पास एक वैल्यू पड़ी हुई है। दूसरा आर्गुमेंट है इंटरेस्ट अंडरस्कोर परसेंटेज, सो इसके अंदर भी एक वैल्यू पड़ी हुई है जैसे कि आपको पता है। तो होगा क्या कि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, ये मेन फंक्शन से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, इस लाइन पे आके हमारे फंक्शन का कंट्रोल चला जाएगा यहाँ पर। सो यहाँ पे x और y को वैल्यू क्या मिलेगी, अमाउंट की वैल्यू जाएगी x के पास और जो इंटरेस्ट अंडरस्कोर परसेंटेज है ये वैल्यू जाएगी y के पास। और फिर हम इस फंक्शन की बॉडी में आएंगे। इस फंक्शन की बॉडी में आके यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ इंटरेस्ट अंडरस्कोर अमाउंट। सो इंटरेस्ट अंडरस्कोर अमाउंट जो है इसमें हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, वो डिवाइड होगी किसके साथ, वो डिवाइड होगी 100 के साथ और मल्टीप्लाई होगी x की वैल्यू के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो x की वैल्यू और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर 50 है। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक चीज हमने यहाँ पर देखनी है थोड़ी सी, कि y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या होगी और उसको हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे x का। सो ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की थी, यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको हम जरा चेंज करेंगे। ये जो कैलकुलेशन हमने की थी कि हम y को, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास आई है 50, इसको हम डिवाइड करेंगे इसके साथ 100 के साथ और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ। ये जरा थोड़ी सी लॉजिक जो है ये इस तरीके से होगी, जो हमने पहले इसको समझा है ये इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरीके से होगी। आपने इसको देखना है, y की वैल्यू को डिवाइड करेंगे 100 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे x की वैल्यू के साथ जो कि हमारे पास 15,000 है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारी जो कैलकुलेशन है वो हमारे पास आ जाएगी। ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की थी, ये कैलकुलेशन हमारी लॉजिक जो है वो ठीक नहीं थी। सो जो हमारी सही लॉजिक है वो ये वाली लॉजिक है जिसमें पहले y आएगा और डिवाइड होगा 100 पे और फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 15,000 के साथ। सो हमारी जो फाइनल वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का प्रोग्राम सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्या किया, हमने यूजर से एक वैल्यू ली, इंटरेस्ट परसेंटेज ली और फिर उस इंटरेस्ट परसेंटेज को हमने काउंट किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।